कभी ऐसा लगा है कि कुछ नया सीखना तो है लेकिन टाइम ही नहीं है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए इस कश्ती में हम सब सवार हैं। पर आज हम एक ऐसे कमाल के तरीके के बारे में बात करने वाले हैं जो बताता है कि कोई भी नई स्किल सीखना उतना भी मुश्किल नहीं जितना हम मानकर बैठ जाते हैं। ये शब्द है जॉश कॉफमैन के, और ये ख्याल उनके मन में तब आया जब उनकी बेटी का जन्म हुआ। मतलब रातों रात उनकी दुनिया ही बदल गई। जो खाली वक्त उन्हें कुछ नया सीखने, कुछ नया करने के लिए मिलता था, वो अचानक से गायब हो गया। और ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम में से बहुत से लोग रिलेट कर सकते हैं। हम सब चाहते हैं कुछ नया सीखना, कोई नई जुबान, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट या शायद कोडिंग। लेकिन हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में ये इच्छा अक्सर एक सपने जैसी ही लगती है ना? तो सवाल यही है कि इस टाइम नहीं है वाली दीवार को तोड़ा कैसे जाए। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जोश ने रिसर्च करनी शुरू की कि भाई आखिर एक नई स्किल सीखने में सच में कितना वक्त लगता है। और उन्हें हर जगह बस एक ही जवाब मिला, एक बहुत बड़ा डरावना सा नंबर, 10,000 घंटे। हाँ, 10,000। ये नंबर तो जैसे हमारे दिमाग में बैठ गया है। हर किताब में, हर वेबसाइट पर यही लिखा मिलता है कि किसी भी चीज में माहिर बनना है तो 10,000 घंटे की प्रैक्टिस लगेगी। ये नंबर सुनकर ही हिम्मत जवाब दी जाती है ना? जरा सोचिए, इसका मतलब क्या है? 10,000 घंटे मतलब 5 साल तक हर रोज 8 घंटे काम करना। बस इतना सुनने के बाद ही कोई भी नया हुनर सीखने का ख्याल छोड़ सकता है। अगर ये सच है तो हम में से ज्यादातर लोग तो कभी कुछ नया सीख ही नहीं पाएंगे। पर क्या ये वाकई सच है? क्या सच में कुछ भी नया सीखने के लिए इतना लंबा वक्त चाहिए? चलिए इस 10,000 घंटे वाले नियम की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये बात आखिर आई कहां से। तो मजे की बात ये है कि ये नियम उन लोगों पर की गई रिसर्च से निकला है जो अपने अपने फील्ड में एकदम टॉप पर है। मतलब ये रिसर्च किसी आम इंसान के बारे में थी ही नहीं, ये तो उन लोगों के बारे में थी जो दुनिया में बेस्ट बनने की कोशिश कर रहे थे। और यहीं पर सारा खेल समझ आता है। डॉक्टर एरिक्सन की रिसर्च का मकसद ये जानना था कि किसी बहुत ही मुश्किल कॉम्पिटिटिव फील्ड के शिखर तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है। इसका मतलब ये कभी नहीं था कि कुछ भी सीखने में 10,000 घंटे लगते हैं। और इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। तो आखिर ये बात इतनी बिगड़ी कैसे? ये कुछ चाइनीज विस्पर वाले खेल जैसा हुआ। शुरुआत हुई डॉक्टर एरिक्सन की रिसर्च से, फिर मैल्कम ग्लैडवेल की किताब आउटलायर्स ने इसे फेमस कर दिया। लेकिन धीरे धीरे मतलब बदलता चला गया। टॉप पर पहुंचना बन गया एक्सपर्ट बनना, फिर वो बना अच्छा बनना, और आखिर में रह गया सिर्फ कुछ सीखना। तो अगर 10,000 घंटे वाली बात एक मिथक है तो फिर विज्ञान क्या कहता है? एक नई स्किल सीखने का असली सच क्या है? चलिए असली लर्निंग कर्व पर एक नजर डालते हैं। असल में रिसर्च कुछ और ही कहती है। वो बताती है कि जब हम कुछ नया सीखना शुरू करते हैं तो हम बहुत बहुत तेजी से सीखते हैं। प्रैक्टिस के जो शुरू के कुछ घंटे होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा असरदार होते हैं। मतलब कम समय में बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। तो अब हम उस असली सवाल पर आते हैं जिसका जवाब हम सबको चाहिए। अगर हमें दुनिया का बेस्ट एक्सपर्ट नहीं बनना, बस किसी काम में ठीक ठाक अच्छा होना है, तो इसमें असल में कितना टाइम लगता है? इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। रिसर्च कहती है इसके लिए लगते हैं सिर्फ 20 घंटे। जी हाँ, 10,000 नहीं, सिर्फ 20। और 20 घंटे का मतलब क्या है? मतलब 1 महीने तक हर रोज बस 45 मिनट, बस इतना ही। अब इतना समय तो कोई भी निकाल सकता है ना? है ना? ये सोचना ही अपने आप में कितनी बड़ी राहत देता है। लेकिन हाँ, ये 20 घंटे आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, सारा खेल उसी का है। बस यूं ही कुछ भी करने से बात नहीं बनेगी। इसके लिए एक तरीका है, एक स्मार्ट तरीका, जिससे ये पक्का हो सके कि उस वक्त का पूरा पूरा फायदा उठाया जा रहा है। और वो तरीका है ये 4 स्टेप मेथड। ये किसी भी चीज को तेजी से सीखने का एक सीधा साधा पर बहुत असरदार फ्रेमवर्क है। चलिए एक एक करके इन चारों स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहले जो भी स्किल सीखनी है उसे छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए। फिर तय कीजिए कि सबसे जरूरी हिस्से कौन से हैं और शुरू में बस उन्हीं पर फोकस कीजिए। दूसरा स्टेप, इतना सीखिए कि अपनी गलतियां खुद पकड़ सके। यहाँ मकसद टालम टोल करना नहीं, बल्कि 3 से 5 अच्छे सोर्स चुनकर अपनी गलतियों को पहचानना है। तीसरा, प्रैक्टिस के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हटा दीजिए। टीवी बंद, फोन दूर, माहौल ऐसा बनाइए कि प्रैक्टिस शुरू करना एकदम आसान हो जाए। और आखिर में चौथा और सबसे जरूरी स्टेप,
पूरे 20 घंटे के लिए पहले से ही कमिटमेंट कर लीजिए। इससे शुरुआत में जो झुंझलाहट होती है ना, उसे पार करने में बहुत मदद मिलेगी। तो अब ये तो साफ है कि कुछ भी सीखना मुमकिन है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी रुकावट क्या है? वो क्या चीज़ है जो हमें रोकती है? और इसका जवाब शायद वो नहीं है जो हम सोचते हैं। देखिए, असली रुकावट दिमागी नहीं है, बात स्मार्ट होने या ना होने की है ही नहीं। असली रुकावट है इमोशनल। जब हम कुछ नया शुरू करते हैं तो हमें कुछ नहीं आता, हम बेवकूफ़ सा महसूस करते हैं। और सच तो ये है कि किसी को भी बेवकूफ़ महसूस करना अच्छा नहीं लगता। बस यही फीलिंग हमें कुछ नया शुरू करने से रोक देती है। तो बस इस इमोशनल दीवार को पार करना है, अपने 20 घंटे देने हैं और फिर देखिए कि क्या कमाल होता है। सवाल ये नहीं है कि क्या कुछ सीखा जा सकता है, सवाल ये है कि क्या सीखना चुना जाता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आप अपने पहले 20 घंटों में क्या सीखने वाले हैं।